अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल। कैसे हैं? चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। जो मेरी आज की जो वीडियो है वो क्या आपको पता है, जो ही मौसम चेंज होता है या सर्दियाँ आती हैं तो उसके साथ साथ इंसान को सर्दी लग जाती है, क्योंकि जब रूम का टेम्परेचर जो होता है वो तो गर्म होता है, हम हीटर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जो ही हम बाहर जाते हैं तो वहाँ सर्द हवा होती है या फॉग का मौसम है, तो इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। मैं आपको दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगी। एक होगी एक्यूट सर्दी के लिए, जो स्टार्ट की सर्दी होती है, और जो सेकंड मेडिसिन होगी वो होगी क्रोनिक सर्दी, यानी कि जैसे कि आपको सीजनल हर साल आप जो होते हैं वो सर्दी का शिकार हो जाते हैं और आपकी कंडीशन जो होती है सीरियस हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एक्यूट सर्दी। क्या होती है एक्यूट सर्दी? यही होती है कि जब हम बाहर जाते हैं तो सडनली हमें ठंड लग जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 99-100 तक हो जाता है। और सेकंड ये होता है सर में दर्द हो जाती है, जो कान होते हैं सडनली बंद हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है और बुखार हो जाता है, इंसान को थकावट हो जाती है और सारे जिस्म में वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, बॉडी एक होती है, मसल स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इस सर्दी के पीछे कौन सी वजूहात हैं और इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? मेन कॉजेज़ यही हैं कि जो मौसम चेंज होता है तो हम जो बच्चे बुज़ुर्ग होते हैं सर्दी का शिकार होते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप बच्चों को बुज़ुर्गों को सर्दी में कम से कम बाहर निकालें। ये इसके सबसे पहली होम्योपैथिक में जो अहम मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 को अपने घर में रखें। जब आप बाहर जाते हैं सडनली तो आपके साथ ये किस्म की सिम्टम्स होती हैं, रनिंग नोज हो जाता है, आंखों से पानी का बहना, कानों का बंद हो जाना, सर दर्द हो जाना, हल्का सा बुखार हो जाना, तमाम जिस्म में दर्द होना, मसल्स का स्ट्रेचिंग होना, तो देन आप एकोनाइट को फौरी तौर पे लें। एकोनाइट 30 को घर में रखें। इसके 2 ड्रॉप्स लें। जब आपको देखिए काफ़ी सर्दी है, शुरू में आप इसको एक घंटे के बाद इसके 2 ड्रॉप्स लें। अगर आपके पास किसी बच्चे को ये सिम्टम्स आती हैं तो उसके लिए ओनली 1 ड्रॉप ही अनिफ है। कैसे यूज़ करने हैं? अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट ही और इसके 2 ड्रॉप्स अपनी ज़बान पे डाल लें। अदरवाइज़ आप क्या करें, 1 टीस्पून पानी का लें, ल्यूकवार्म वाटर, वेल एंड गुड, उसमें 2 ड्रॉप डालें और ले लें। आधे घंटे के बाद यूज़ करें। जो ही ये सिम्टम्स पेपर ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो देन आप इसको बंद कर दें। लेकिन क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर साथ साथ आपको परहेज़ करना चाहिए। बाहर जाएं, अपने आप को कवर करके जाएं, आंखों पे चश्मा लगा के जाएं, अपने हाथों को, अपने सर को और मुकम्मल तौर पे कवर करके जाएं। और साथ ये है कि सॉस का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर बच्चे हैं तो कोशिश करें उनको सर्दी से बचाएं, क्योंकि अगर सर्दी को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगी तो दैन क्रोनिक स्टेज में हो सकता है। और सेकंड ये है कि नमूने का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं उनका, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। और जो सेकंड जो आती है क्रोनिक सर्दी, वो क्या होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ही सर्दी का सीज़न आता है वो क्रोनिक सर्दी में चले जाते हैं। उनकी जो नाक होती है मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है और जो बलगम होती है उसका जो म्यूकस होता है उसका कंजक्शन हो जाता है। जो रात को सोती हैं तो उनके यानी कि अजीब किस्म की सांसें, ये किस्म की हुड़ की आवाज़ें आती हैं और वो मुंह बंद करके नहीं सो सकते और वो मुंह खोल के सोते हैं, या उनका नाक मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक सर्दी। वो हमेशा हर साल जो ही सर्दी आती है वो सिम्टम्स का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए है अमोनिया काब। अमोनिया काब 30 जो होती है वो भी घर में रखें। अगर आप इस किस्म की सर्दी का शिकार हो जाते हैं या आपके बच्चे इस किस्म की सर्दी का शिकार बनते हैं, यानी कि कंजक्शन हो जाती है, छाती पे रेशा, बलगम मुकम्मल तौर पे जम जाती है, नाक मुकम्मल बंद हो जाता है, शदीद किस्म की सर्दी लगती है, ना बोला जाता है, ना सो सकते हैं, अगर सोते हैं तो वो सांस मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, तो देन है अमोनिया काब। अमोनिया काब को भी आपने एसएच लेना है, 30 पोटेंसी में घर में रखें। अगर बच्चे हैं तो इसका 1 ही ड्रॉप काफ़ी है। अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो देन इसके 2 ड्रॉप्स लें। और ये भी है कि अगर आपको क्रोनिक स्टेज में सर्दी है तो आप इसको 1 घंटे के बाद लें। जो ही आपकी सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाए तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं, 3 दफ़ा ले सकते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट हैं वो इसको 1 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों के सीज़न में। ठीक है, ये 2 ऐसी मेडिसन हैं जो कि आपको सर्दी से काफ़ी क्योर करेंगी और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसको घर में ज़रूर रखें। अब हम आती हैं सर्दियों में कौन सी डाइट लेनी चाहिए।
अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें डॉक्टर तैयबा एजे का। मेरी जो वीडियो है इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये सर्दियों के बारे में है और आपको पता है कि ये ऐसी मेडिसिन है कि जो आपको सर्दी से प्रोटेक्शन के तौर पे बचा सकती है। और अब ये है कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। आपको सूप का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एक मुट्ठी में जितने भी ये ड्राई फ्रूट आते हैं उनको ले, लेकिन जो पिक्स जो अंजीर होती है और जो अखरोट होता है, जो बादाम होता है, उसको बगैर भगोए कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इनको सोक करते हैं ओवरनाइट सोक होने के बाद इनका जो पीएच होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, देन वेल एंड गुड, ठीक है। और आप कोशिश किया करें कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा 3 से 4 मुनक्के का इस्तेमाल करें। अगर जो पेशेंट एनेमिक है वो जल्दी सर्दी का शिकार हो जाते हैं, उनको चाहिए मुनक्के का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 5 मुनक्का का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और साथ साथ ये है कि आप सूप का इस्तेमाल करें। आप जो हैं वो कोकोनट जो मिल्क होता है उसका इस्तेमाल करें। कोकोनट जो वाटर होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसका इस्तेमाल करें। ऐसी डाइट लें जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करे। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी होगी, आपके अंदर एनर्जी होगी, तो सडनली आप बीमारियों का, वायरल इन्फेक्शन का और सर्दी का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी देन तक कोई भी मेडिकेशन दें अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन के लिए, तो वो आप पे असर नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस किया करें। ऐसी डाइट लें जिसमें तमाम सप्लीमेंट्स हों। विटामिन सी का इस्तेमाल किया करें। जो विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन के लिए भी ज़बरदस्त होता है, एंटी रिंकल होता है और हमें जो छाले वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्शन करता है और हमें सर्दी से भी बचाता है। तो लिहाजा अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, बुजुर्गों का भी ख्याल रखा करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है और इनको टाइम दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।